गुड इवनिंग छात्रों। तो एक भाई का कमेंट्स आया कि चैप्टर 6 कराने के लिए, तो आ गया हूँ चैप्टर 6 लेकर। तो देखो नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है। ऐसे ही करके मिल जाएगा क्योंकि अभी पढ़ाने का टाइम नहीं है। ठीक, जल्दी जल्दी हम लोगों को बहुत कुछ कवर करना है, तो वीडियो में बने रहे। और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा कुछ भी चीज़ तो कमेंट्स में जरूर कुछ ना कुछ जरूर लिखे, और अगर अच्छा लगे तो भी कहाँ पे अच्छा लग रहा है वो भी कमेंट्स में जरूर लिखे, कमेंट जरूर करना। तो शुरू करते हैं विद्युत धारा। अब नाम में है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा सर क्या होता है हम लोग को समझ में नहीं आता है। यार तुम्हारा घर में बह रहा है, ये लाइट दिखाई दे रहा है, ये लाइट दिखाई दे रहा है, फैन चलता है, सब कुछ, मोबाइल भी कनेक्टेड है, सब कुछ विद्युत धारा है। समझ में आ रहा है? बस इसी को हमको पढ़ना है कि जनरेट कैसे होता है, क्या काम में आता है, कौन कौन सा टर्म का यूज करते हैं, सब पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा थोड़ा में। तो उससे पहले समझो कोई भी पदार्थ होगा, मान लो ये मार्कर ही, तो हम एक ये पदार्थ लिया, एक प्लेन शीट लिया, मान लो ये एक टीन है, तो टीन में जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव होगा उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव भी होगा। जितना एक ये न्यूट्रल है, मान लो ये टीन का है, तो ये न्यूट्रल हम छूते हैं तो करंट लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। आवेश है इसके अंदर में, लेकिन ये इसका आवेश मूव नहीं कर रहा है। जब हम ऐसे से रगड़ेंगे और कागज को सटाएंगे तब ये इसका आवेश मूव करेगा। ध्यान से समझो, मेटल में ऑलरेडी प्लस माइनस रहता है। जब इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ये इसको अभी बैटरी बोल रहे हैं, अभी क्या है कैसे बाद में, बस अभी समझो ये क्या है, बैटरी सोर्स है। जैसे हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इसका जो आवेश है नेगेटिव वो अपना जगह छोड़कर ये खाली जगह में आ जाता है। जो भी मेटल में खाली जगह मिलता है वो नेगेटिव वाला जो चार्ज होता है वो अपना जगह को छोड़कर खाली जगह में आ जाता है। अब ये हो जाता है फ्री, अब ये हो जाता है फ्री, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो अपना जगह छोड़कर मेटल में रहता है ऑलरेडी। अब फिर भी समझा रहा, अच्छे से समझने की कोशिश करो कि मेटल में पॉजिटिव जितना रहता है नेगेटिव भी उतना रहता है, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव वाला साइन अपना जगह छोड़ के खाली जगह में आ जाता है। खाली जगह में आ गया मतलब वो मूव कर सकता है, अब वो फ्री हो चुका है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या क्लियर हुआ? अब जैसे हम इसको देखो ध्यान से, इसी का डायग्राम यहाँ, एक मेटल लिए है, एक मेटल है, क्या जी? मेटल। कोई भी रॉड ले लिए, तो इसमें जितना पॉजिटिव होता है नेगेटिव, जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट किए तो एक तरफ से करंट जाएगा। करंट क्या है बाद में बताएंगे, सब बताएंगे, बस सुनते रहो। तो एक तरफ से क्या जाएगा, जैसे करंट गया तो इसके अंदर में जो नेगेटिव चार्ज है वो, मतलब अब जो भी अभी जितना प्लस है उतना ही माइनस होता है, तो वो नेगेटिव आ गया बाहर और वो एक निश्चित दिशा में चलना शुरू कर देता है। सारा नेगेटिव साइन एक फिक्स डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है, और ये जो चार्ज चलना शुरू हुआ, वही प्लस माइनस जो चलना शुरू हुआ, माइनस ही चला है, इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा कुछ नहीं, वो इलेक्ट्रॉन का चलना ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन सोचो, ये यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, अच्छा सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। क्यों बोले तो क्यों पॉजिटिव? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारा नेगेटिव है, वो चलना शुरू करेगा पॉजिटिव के तरफ। कहाँ चलना शुरू करेगा? फिर वो इधर पॉजिटिव आएगा, फिर वो चलेगा इससे करके नेगेटिव की तरफ, ऐसे करके कंटिन्यूअसली जाते रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान से समझो, वो किधर जाता है, वो इस तरफ से इस तरफ जाना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है, इसी को बोलते हैं विद्युत धारा। ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉनों के एक निश्चित दिशा में प्रवाह होने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं जी? विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आया बात? वो कहाँ से कहाँ मूव करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। सर यहाँ तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, देखो, लेकिन ये बैटरी देखना पड़ता है। बैटरी का जो बड़ा मुंह है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से निकला और वापस कहाँ पे आया? ये नेगेटिव की तरफ आया है।
इसीलिए बोलते हैं उसका जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव से किधर होता है, नेगेटिव की तरफ होता है। हम पॉजिटिव और नेगेटिव किसका देखेंगे, बैटरी का देखेंगे, ना कि इसका देखेंगे। क्या क्लियर हुआ बात? धीरे धीरे समझो। अब आ जाओ, विद्युत धारा को हम I से डिनोट करते हैं। अब विद्युत धारा के बारे में सबसे पहले एम्पियर नाम का पगला चचा बताया था, इसलिए उसका यूनिट भी रखा है एम्पियर, डिनोटेड बाय ए। एम्पियर को हम लोग क्या से डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। सीजीएक्स ये ऐसा यूनिट है, ठीक है। और करंट का सीजीएक्स यूनिट होता है बायोट। क्या होता है जी, बायोट। आज बहुत कुछ नया पढ़ने वाला है, तो बने रहो मेरे साथ। तो ध्यान से देखो, अब जब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। सर समझ में ना, हिंदी में बताइए, ध्यान दो। मान लो Na लिए, ये 11 नंबर पे आता है, तो 2,8,1। अब ये नहीं पता है तो फिर बाप रे बाप, धर्म संकट में है तुम, यू आर इन धर्म संकट। इसके पास है 2,8,7। तो इसका आउटर मोस्ट को पूरा करने के लिए ये अपना ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो Cl को दे देगा, ताकि ये 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को लेके 8 बन जाएगा। तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, छोड़ा तो ये Na हो गया प्लस, Cl एक इलेक्ट्रॉन को देखो ले लिया तो Cl हो गया माइनस। और ये जो प्लस माइनस का यहाँ जो खेल हुआ है, दैट इज कॉल्ड आवेश। ये प्लस माइनस को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, आयंस कहते हैं। प्लस और माइनस जो बना, इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो प्लस बनेगा। सॉल्व नहीं है, समझ, सिंपल में समझो। हम प्यार मोहब्बत में डूबे हुए हैं, हम अपना दुख दर्द तुमको बताएंगे कि भाई देखना मेरे साथ ये हुआ। तुम बोलेगा, फिर तुम्हारा दिन खराब होना शुरू होगा, बोलेगा मास्टर पगला है, अपना दुख मेरे को दे दिया। तो सोचो, हम अपना दुख देके हम खुश हो गए, हम हो गए पॉजिटिव। तुम मेरा दुख सुन के अपना दुख तो था ही जीवन में, है ना, सिंगल रहने का, फिर मेरा भी दुख ले लिया, तो तुम हो गया नेगेटिव। यानी जो लेता है वो हो जाता है नेगेटिव, जो छोड़ता है वो हो जाता है पॉजिटिव। ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से किस चीज का निर्माण हुआ जी, आवेश का निर्माण हुआ। अब आवेश किसे कहेंगे, ध्यान दो। किसी भी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का लेना, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का छोड़ना, ही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। क्या समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो समझ में नहीं आएगा ना, रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करना, ठीक। चलो मूव ऑन करते आगे। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, तो ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये चार्ज बहुत बचपन वाला 8 9 वाला है, तो अगर याद नहीं है कोई बात नहीं, इस पर ऐसे ही मेमोराइज रखो। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, बहुत कम है, बहुत ना के बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि जब भी मैथ बनाएंगे तो हम नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इतना साइन यूज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर नेगेटिव? नेगेटिव बस ये बताता है कि वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उस पर इतना नेगेटिव चार्ज है, मतलब माइनस का चार्ज है, बस इतना ही बताता है, इसलिए मैथ में लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ये चार्ज कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। हम अभी जस्ट बोले, एक चार्ज लेगा, एक चार्ज छोड़ेगा। तो जो लेगा वो होगा नेगेटिव, जिसको बोलेंगे ऋण आयन। समझ में आया? अब जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा वो बन जाएगा धन आयन, धन आवेश जिसको बोलते हैं धन आयन। अरे धन आयन होगा, धन आवेश जो भी बोलो, कैटायन और एनायन। कैटायन का मतलब होगा पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग करेगा, मीन छोड़ेगा। नेगेटिव बनेगा जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, अभी जस्ट बताए हैं। क्लियर हुआ बात? तो कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार। अब देखो ध्यान से समझो कि अब ये सर चार्ज है क्या, ध्यान दो। मान लो यहां से 1 एम्पियर करंट गया, कितना गया जी, 1 एम्पियर करंट आई जा रहा है। आई मतलब करंट, करंट का यूनिट 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 1 सेकेंड का समय लगा। क्या बोले सर? एक रॉड में एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर में
1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक गया है तो उसके अंदर में जो चार्ज बनेगा, उसके अंदर में जो प्लस माइनस बन रहा है उसी को हम लोग आवेश कहते हैं। यानी आवेश बराबर हो गया एम्पियर जो करंट गया है I इंटू कितना सेकेंड में गया, कितना टाइम तक गया, उसी को बोलते हैं Q इक्वल्स टू आई टी। Q इक्वल्स टू आई टी एक फॉर्मूला हो गया चार्ज का, आवेश का। ध्यान से देखो, अब I का जगह में आ जाएगा, I का यूनिट क्या होता है एम्पियर, टाइम का यूनिट क्या होगा सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड को ही हम लोग कूलम बोलते हैं। एम्पियर इंटू सेकेंड, अमरजीत साहनी AS, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी, कूलम बोलेंगे। क्या समझ में आया बात? अब ध्यान दो, अब इसी केस में, अच्छा अब इसमें समझा देते, इसमें बार बार गंदा हो जाएगा। मान लो एक पॉइंट से यहां से लेके यहां तक 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा, करंट बैटरी से कनेक्ट कर दिए, 1 कूलम प्लस या माइनस चार्ज इधर से इधर जा रहा है, मान लो माइनस जा रहा है, कितना 1 कूलम जा रहा है 1 सेकेंड में। तो जब 1 कूलम ऑफ चार्ज जाता है 1 सेकेंड में, तो उस इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा वो बनेगा 1 एम्पियर। ध्यान से समझो, 1 कूलम आवेश जब 1 सेकेंड तक किसी भी परिपथ से प्रभावित होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। कभी कभी डेफिनेशन में आ जाता है, याद रखना फिर से एक बार, किसी भी परिपथ से 1 कूलम आवेश जब 1 सेकेंड तक प्रभावित होता है तो उसमें जो विद्युत धारा का मान होता है वही कितना होता है, 1 एम्पियर के बराबर होता है। अब 1 कूलम को कैसे, रुक जाए 1 मिनट, ध्यान से समझो। अब हम तुमको बोल दिए कि 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, सॉरी 1 कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे, सेम केस, हाँ, कि हम तुमको बोले ना इसमें से चार्ज जा रहा है 1 एम्पियर चार्ज जा रहा है 1 सेकेंड तक, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी, 1 कूलम बोलेंगे। क्या समझ में आया बात? नहीं आएगा तो कमेंट करना, उतना लेट नहीं कर सकते। यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट होता है कूलम, सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम। सर नहीं पढ़े थे, कूलम और स्टेट कूलम, ठीक है। अब 1 कूलम का मान होता है 1/300 स्टेट कूलम के बराबर होता है। अब याद करो ना करो, बात बराबर है, ध्यान से समझो। अभी हम तुमको करंट समझाए कि सॉरी क्या बोल रहे थे, आई, देखो यहाँ से, हाँ, आई को निकालेंगे तो टी गुना में इधर चल जाएगा तो भाग में चल जाएगा, तो आई इक्वल टू जाएगा Q बाई टी। Q का मतलब होता है C, चार्ज का मतलब कूलम, टाइम का मतलब होता है सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर। तो I यानी करंट, करंट का यूनिट आ गया एम्पियर। क्या समझ में आया बात? देखो बहुत इजी भाषा में समझा रहे, ना आए समझ कमेंट्स करना, दूसरा तरीका से बताएंगे, ठीक है। चलो अभी इधर आ जाओ। यहाँ तक सब बात हुआ प्लस और माइनस चार्ज के बारे में। अब ये प्लस और माइनस चार्ज में ना ध्यान से समझो, जैसे तुम लोग मैग्नेट देखा हो, अरे मैग्नेट बनाना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अब यहाँ पे अगर साउथ पोल नॉर्थ पोल लेंगे तो ये मैग्नेट चिपकेगा ही नहीं, दूर भागेगा। एग्जाम्पल, दूर भागना को बोलते विकर्षण, पास आना को बोलते आकर्षण, जब अलग अलग पोल होगा। सर नहीं समझे, सेम चार्ज होगा तो दूर भागेगा, अलग अलग चार्ज आएगा तो आपस में आके चिपकेगा। कैसे हम बताते हैं, मान लो अगर तुम लड़का है तो बहुत बढ़िया खुशखबरी हो, तो मान लो कि तुम लड़का है और तुम्हारा दोस्त, कोई फेवरेट दोस्त आके तुमसे चिपकेगा, अब भाई गोदी में लेना, तो तुम दूर भाग, आज जरूर गंडगोल है इसमें, पता नहीं किसका गुण अंदर में लिया हुआ है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो जब सेम चार्ज था, लड़का लड़का था, तो तुम दूर भगाया, दिस इज कॉल्ड रिपल्सन, विकर्षण बल, तुम दूर भगाया, इसी को बोलते विकर्षण। अब कोई गोरी सुंदरी आएगा, बोलेगा हाँ हाँ बैठिए ना, यहाँ पे बैठिए, बगल में सट के बैठिएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो अलग चार्ज आ गया, तुम पॉजिटिव वो नेगेटिव दोनों हो गया अट्रैक्ट। तो जब अलग चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा, मतलब आकर्षण होगा, जब डिफरेंट चार्ज होगा तो विकर्षण होगा। इसी के ऊपर में चार्ज का मतलब क्या बोलते हैं, आवेश के ऊपर में कूलम अपना नियम दिया था, जिसको बोलते हैं कूलम का नियम। अब ये है क्या, तो मान लो 2 को चार्ज लिए, Q1 और Q2। अब ये Q1 प्लस है, मान लो ये कभी प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, तो प्लस माइनस लड़का लड़की खिंचाव होगा, पास में आके चिपक जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अट्रैक्शन। क्लियर बात? अगर ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, या तो ये प्लस हुआ
ये प्लस हुआ तो ये दोनों में होगा रिपल्सन, दोनों दूर भागेगा। सोचो लड़की लड़की भी आपस में चिपकेगा तो लेस्बियन सब है, भग दूर भग दूर भग, भगाएगा कि नहीं भगाएगा, समझ रहा है बात। तो सेम चार्ज में जब सामने आता है तो दूर भागता है, अलग अलग चार्ज। वही लड़की लोग, कोई लड़का बगल में बैठ जाए गोरा चिट्टा अच्छा से हैंडसम वाला, विकी कौशल वाला, बोले हाँ बैठो ना बगल में बैठो, है कि नहीं बात समझ में आ रहा बात। तो जब सेम चार्ज होगा तो दूर भागेगा, अलग अलग चार्ज होगा तो पास आएगा। तो इसी के ऊपर में कूलम अपना नियम बोला कि इन दोनों के बीच लगने वाला या तो आकर्षण बल अट्रैक्शन या तो विकर्षण बल, उन दोनों का मात्रा, मान लो इसका मात्रा है Q1, चार्ज को किस में मापते हैं, Q में मापते हैं। तो मान लो उसका मात्रा है Q1 और दूसरा का मात्रा है Q2, वो दोनों गुणनफल का समानुपाती होगा। सर नहीं आया समझ। मान लो ये 2 kg है चार्ज, ये भी 2 kg चार्ज है। देखो कूलम में होना चाहिए, हम kg से समझा रहे ताकि इजी में समझना है। तो उसमें जो फोर्स बनेगा वो इन दोनों का गुणनफल होगा, यानी 4 न्यूटन बनेगा। अभी भी नहीं समझ में आता तो फिर इलाज कराना पड़ेगा, रुको ध्यान से समझो। कूलम क्या बोला कि इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल या विकर्षण बल दोनों में से कुछ भी लगेगा वो इन दोनों के गुना के बराबर, गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब इन दोनों का मान सोचो बढ़ाते जाएंगे, इसको 3 कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा 6 न्यूटन सॉरी, इसको 4 कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा 8 न्यूटन, बढ़ते जाएगा ना। इसका मान अगर बढ़ रहा तो फोर्स भी क्या हो रहा, बढ़ रहा है, इसी को तो बोलते समानुपाती। तो दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को F से डिनोट करते हैं। आकर्षण या विकर्षण बल उसके मात्राओं के गुणनफल के क्या है, समानुपाती है, प्लस दूरी के विलोम अनुपाती, दूरी के स्क्वायर के। सर नहीं समझ में आया। मान लो चुंबक सामने है तो दूसरा चुंबक सट करके सट जाएगा ना। मान लो एक चुंबक ये एक चुंबक ये, सट करके सट जाएगा, दूरी बढ़ा दिए। अब कोशिश भी करेंगे आना, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इसका बल, चुंबक का बल यहाँ तक काम ही नहीं कर रहा है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे चुंबक का बल कम होना शुरू हो जाएगा। इसी को तो बोलते हुए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूरी बढ़ा, बल क्या हो गया, इसका खींचने वाला बल कम गया। सॉरी रुक जाओ 1 मिनट। अगर समझ में ना आएगा तो पूछना, जल्दी से पूछना, कहीं पे भी कमेंट करो। कम टाइम में बहुत कुछ खत्म करेंगे, ठीक है। नोट्स कैसा लग रहा है कमेंट्स करो, सब कुछ कमेंट्स करो। सब्सक्राइब झाल बजाओ, कमेंट्स करो। तो दूरी का स्क्वायर के विलोमानुपाती मतलब नहीं समझ में आया सर। मान लो हम अगर 2 मीटर दूरी बढ़ा दिए तो फोर्स जो है 4 न्यूटन कम जाएगा। फिर से एक बार, 2 मीटर दूरी बढ़ाए तो फोर्स उसका स्क्वायर के गुना कम जाएगा। दूरी बढ़ेगा तो उसका स्क्वायर के गुना फोर्स क्या हो जाएगा, कम जाएगा। क्या समझ में आया। यहाँ से F कॉमन ले लिए, 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई हुआ तो Q1 Q2 नीचे में आ गया R स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, इस K को मान लिए क्या कांस्टेंट। अभी सब नहीं पता तो फिर जाग जाओ। अभी K का ही मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर ये क्या करा रहे हैं आप लोग, ये सब तो हम पढ़वे नहीं किया, जानने का भी जरूरत नहीं है। हम ओवर स्मार्ट बन रहे, ठीक है, ताकि तुम भी बनो। तो ये जो है, अब चार्ज जो है हवा में अलग बनता है, पानी में अलग बनता है, फिर हवा रहेगा ही नहीं, पूरा वैक्यूम रहेगा तब अलग बनता है। तो इसको बोलते हैं मीडियम, है ना। कोई भी माध्यम में K का मान इतना होता है, 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन पर मीटर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होता है। K का मान कभी कभार पूछ सकता है, खुदा न खास्ता हार्ड पेपर बना तो, इसलिए बता दिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यही था कूलम का नियम, समझ। अब ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। गणितीय रूप अगर बोलेगा तो ये नहीं लिखना है, ये लिखना है K के साथ। ये लिख देगा तो चुम्मा देगा टीचर तुम्हारा कॉपी में, ठीक है। समझ में आ गया बात, आगे बढ़ते हैं। अब कूलम ही क्या किया था, ध्यान से समझो। चार्ज का गुण को बताया था। कौन सा गुण बताया था कि आवेशों का योग संभव है। मतलब मान लो ये कोई भी एक कंडक्टर है जिसमें चार्ज जनरेट हो सकता है। तो इसमें अगर 2 चार्ज हुआ, -2 चार्ज हुआ, प्लस का 5 चार्ज हुआ, -2 चार्ज हुआ, फिर प्लस का 3 चार्ज हुआ,
तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, +2 -2 +5 -5, ऐसे योग कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं योग का नियम, आवेश के योग का नियम। सिंपल में समझना है कि आवेश को हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं। अभी वाला नाम याद नहीं था इसलिए इंग्लिश में लिखे, अभी जस्ट बताए। सेम चार्ज होगा तो दूर भागेगा, जो जोड़ने जो लड़का लड़का नहीं चलेगा। डिफरेंट चार्ज होगा, लड़की लड़का होगा, तब जाके चिपकेगा। हाँ पासा पासा, साइंस सेंटर में जाकर देख लेना डिफरेंट चार्ज, या तो फिर सूर्यसेन पार्क, ठीक है, सब नजर आएगा। अरे मजा ना, गंदा बात। सुनो, अब इसके बाद क्या आ जाता है, तो समझ में आ गया। ये गुण को ही बताया कि अलग अलग अगर चार्ज हुआ तो दूर भागेगा विकर्षण, सेम चार्ज होगा तो आपस में आके चिपकेगा। आवेशों का परिमाणीकरण, ये नया है, तुम लोग नहीं समझेगा, या तो नहीं सुना होगा, हम समझा रहे, ध्यान से समझो, दिमाग खुल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। धीरे धीरे मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाले, एक कंडक्टर है, ये जो स्क्वायर दिख रहा है एक कंडक्टर है, मान लो टीना है, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाले। सर आपका है मत निकाल सकते इतना छोटा चीज, सपोज करने बोले, मानो, मैथ का हम स्टूडेंट इसलिए मानेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाले तो इसमें से कितना चार्ज निकला होगा, एक इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जितना हम लिखे थे इधर देखो, समझ में आ रहा बात। दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 इंटू इतना चार्ज, कितना चार्ज निकला, 2 इंटू इतना चार्ज। ध्यान से समझो, एक इलेक्ट्रॉन को निकाले तो एक इलेक्ट्रॉन में तो इतना चार्ज होता है, 2 को निकालेंगे तो एक पे इतना चार्ज होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। n गो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो n मतलब बहुत सारा, तो n गो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और e जो है ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। समझ में आया, इधर में सब जगह प्लस है, निकला है तो अगर छोड़ रहा है, त्याग रहा है, छोड़ेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। समझ में आया। फिर देखो, अगर मान लो हम एक इलेक्ट्रॉन को दिए हैं, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन लिया है, 1 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू 1, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू 2, 3 को लेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू सॉरी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू 3। ऐसे करके अगर मान लो n गो इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस का लिया है इसलिए -Na, तो यहां से मेरा फॉर्मूला बनता है Q बराबर, प्लस भी हो सकता है, छोड़ भी सकता है, माइनस भी हो सकता है, ले भी सकता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले दे सकता है, उसमें चार्ज क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो Q बराबर होता है Ne, तो यहाँ से n का मान हो जाएगा Q/E। क्या समझ में आया बात। इसके बाद अब थोड़ा सा है, अब न्यूमेरिकल बताएंगे, मैथ बताएंगे, जल्दी से नोट करो।